प्रश्नावली 5.2 का 39 क्या है? कह रहा रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। तो प्रथम सप्ताह का बचत यानी पहली बचत है, पहली बचत यानी ए है, तो ए बराबर कितना? 50 रुपया। अब जितना बढ़ा रही है वह है सार्व अंतर यानी डी, और लास्ट में जितना हो गया है लास्ट का बचत वो है ए एन यानी एनवा पर। ठीक, तो प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचाई है यानी कि एपी का पहला पद ए बराबर 50 रुपए। सार्व अंतर बढ़ाती कितना है? 17.5 यानी 17.5 बढ़ाती है। लास्ट में 90वें सप्ताह में यानी एन बराबर आपका हो गया 207.50 या सिर्फ 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत उससे नहीं है। कह रहा आपका प्रश्न एन का मान निकालिए, तो आपका सूत्र होता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपका है 207.50 बराबर ए आपका है 50 प्लस एन माइनस 1 और डी आपका है 17.5 है। इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका होगा 207.50। ये आपका आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में, -50 बराबर इधर आपका बचेगा 17.5 इंटू एन माइनस 1। 207.50 में से 50 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 157.50 बराबर 17.5 एन माइनस 1। अब यहां से निकाल लेंगे एन माइनस 1 बराबर आपका होगा 157.50 बटे 17.5। तो एन माइनस 1 अगर दशमलव पूरा हटाना चाहेंगे, इस जीरो का कोनो मतलब नहीं, या उस जीरो को ले भी लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 15,750 और नीचे हो जाएगा 1750। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। चलिए, इतना लंबा 173 का पहाड़ नहीं आता, 5 का तो आएगा। 5 तिया 15, 5 बचे 25, इसको भी काट दीजिए। 5 तिया 15, 5 का नाम 5 और 2 7 5 बचे 25, ये 35 का नाम 35 9 315, या 35 से नहीं काट पाएंगे तो एक बार 5 से काट देंगे। 5 7 35, फिर 5 36, 5 दिया 15 यानी 63 आएगा, फिर 7 के अंदर 7 7 9 63। अब देखिए यन बराबर क्या आ गया, उधर आपका है 9 बचा हुआ, ये -1 उधर जाएगा +1, तो यन बराबर 9 और 1 होता है 10। हो गया जी। चलिए देखते हैं। कह रहा किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको? श्रेणी का 18वां पद। तो मान लेंगे, माना क्योंकि कुछ दिया नहीं है, श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व
अंतर डी है। अब आपका ये कहा है कि सातवें पद का 7 गुना, तो पहले सातवां पद निकाल लेते हैं। तो इसलिए श्रेणी का सातवां पद, सातवां पद क्या होगा, ए प्लस 6d, और श्रेणी का 11वां पद ये आपका ए प्लस 10b। अब प्रश्न आपका ये कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न की सातवें पद का 7 गुना, तो सातवां पद यही है, इसमें 7 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये हो गया सातवें पद का 7 गुना। फिर क्या कह रहा है, उसके 11वें पद के, 11वें पद यानी ए प्लस 10d के 11 गुने के, यानी इसका करेंगे 11 गुना, और ये क्या है, बराबर है। तो आपका 7a प्लस 7 6 42d बराबर, इसका इसमें 11a प्लस 11 दहयम 110d। पक्षांतर करके सबको इधर ले आइए, तो 7a प्लस 42d माइनस 11a, ये भी आएगा माइनस 110d बराबर 0। 11 माइनस में है, 7a प्लस में है, इसमें से घटेगा माइनस 4a। 110d माइनस में है और 42 आपका प्लस में है, माइनस 68d बराबर 0। अब यहां से -4 से पूरे में गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 17d बराबर 0। a प्लस 17d बराबर, और यही आपका 18वां पद है। ठीक, तो इसलिए श्रेणी का 18वां पद आपका ऐसे सूत्र लिखोगे ना, ए 18 बराबर क्या होगा, ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 17d, और ए प्लस 17d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसमें ए और डी का मान निकलेगा नहीं, वैसे ही 0 आ जाएगा। ठीक, इस 18वां पद कितना होगा, 0। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। ठीक, नोट करिए।